हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और भारत में जो द्वीप समूह है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक मैप ले लेते हैं। उधर अंडमान निकोबार दिखाने में जगह कम मिलेगा, इसके लिए भारत को और बीच में करना होगा। ठीक है, जो है नक्शा देखिए यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या पढ़े थे। भारत के द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। आप जान रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 या 9? 8। पहले कितना हुआ करता था? 9, लेकिन अभी जो है दादरा और दमन और नागर हवेली को मिलाकर जो है ना 1 कर दिया गया है, इसीलिए 8 हो गया है। और पहले 29 राज्य हुआ करती थी ना, तो अब एक जम्मू कश्मीर जो यूटी बना है तो 28 राज्य बचा है। तो क्या देख रहे थे हम? द्वीप समूह के बारे में देख रहे थे। तो पहला यहाँ पर देखिए आप अंडमान निकोबार। ये तो आप जान रहे हैं कि इधर कौन सा है? अरब सागर मैप आप ले लीजिए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इतना जाने। आप देखिएगा अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ पर देखिए आप ये जो देख रहे हैं, इधर वाला एरिया कौन सा देश है? ये वाला म्यांमार है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर मैप में देखिएगा तो छोटा छोटा ऐसा द्वीप दिखेगा आपको। तो ये जो द्वीप है ना, किसका विस्तार है? तो ये जो द्वीप है हिमालय का विस्तार है। किसका विस्तार है? हिमालय का ही विस्तार। हिमालय का जलमग्न हो गया, ठीक है। यानी कि जल जो भूमि का लेवल है ना, उसी लेवल से पर्वत ज़्यादा यहाँ पर ऊंचा उठा नहीं है, लेकिन भूमि के लेवल पर ही आ गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हिमालय जो है बंगाल की खाड़ी में थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसका विस्तार है अंडमान निकोबार। तो पहला देखिए किसका, यूटी के बारे में देखिए, केंद्र शासित प्रदेश। पहला लिख लीजिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। पहला पॉइंट देख लिए, ठीक है। इसका विस्तार किसका है? तो हिमालय का विस्तार है। हिमालय का जलमग्न विस्तार। या ऐसे भी कह सकता है कि अंडमान निकोबार हिमालय का विस्तार न देकर आराकान योमा का विस्तार दे रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि भारत और म्यांमार को जो आराकान योमा पर्वत अलग कर देता है। आराकान योमा कौन पर्वत है? जो यहाँ से हिमालय जो मुड़ जाती है म्यांमार के पास, वही तो आराकान योमा पर्वत है। तो यहाँ पर भी एक और दे सकता है कि आराकान योमा का विस्तार है। आराकान योमा का विस्तार, ठीक है। इतना देख लिए आप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हिमालय का जलमग्न विस्तार है, या आराकान योमा का विस्तार है। तो वहाँ पर देखिए आप सबसे पहले मैप ले लीजिए। मैप को देखिए, इसके बारे में बताएंगे हम। एक छोटा छोटा द्वीप आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आइएगा तो एक द्वीप देखिएगा जो म्यांमार का है। यहाँ पे छोटा द्वीप मैप में आप देखते रहिए, प्री पेरिस द्वीप है। इसका नाम है प्री पेरिस द्वीप। किसका है? म्यांमार का है, ठीक है। किसका है? प्री पेरिस द्वीप किसका है? म्यांमार का। एक और छोटा द्वीप देखिए, यहाँ पे कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। ये भी किसका है? म्यांमार का। अब आइए भारत का जो हिस्सा में है द्वीप, उसको देखिए। यहाँ पर एक द्वीप देखिएगा आप, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या? लैंडफॉल द्वीप।
लैंडफॉल द्वीप किसका है ये? भारत का। मैप में देखते रहिए, लैंडफॉल द्वीप किसका है? भारत का। अब आइए अंडमान में, ठीक है। एक देखिए अंडमान का एक द्वीप है यहाँ पे, इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या? उत्तरी अंडमान। एक और द्वीप छोटा देखिएगा, उसको कहते हैं क्या? मध्य अंडमान। ठीक है। एक और देखिएगा छोटा द्वीप, उसको कहते हैं दक्षिण अंडमान। एक और अंडमान में देखिए, अभी निकोबार नीचे है, ठीक है, अंडमान का ही द्वीप है सब छोटा छोटा। और देखिए एक लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। कौन कौन सा देखें? एक प्री पेरिस द्वीप देखें, किसका है? म्यांमार का। कोको द्वीप देखें, म्यांमार का है। लैंडफॉल द्वीप भारत का है। अब आते हैं किसका? अंडमान में उत्तरी अंडमान, उससे नीचे मध्य अंडमान, और उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, और एक छोटा अंडमान। ठीक है, अंडमान क्या गया। अब निकोबार में देखते हैं, अंडमान तो हो गया, अब निकोबार में देखते हैं। यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखिए कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। उसके बाद छोटा निकोबार यानी लिटिल निकोबार या छोटा निकोबार भी लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। कौन कौन सा देखें? कार निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है ना, पूछता है कि भारत और म्यांमार से कौन सा रेखा जो है अलग करता है, यानी कौन कौन से द्वीप के बीच जो है रेखा खींचा गया, कितनी डिग्री अक्षांश जो है अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए, लिखिए आप, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप जो है ना, ये जो देख रहे हैं आप, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप जो है कौन सा अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है। कोको चैनल, कोको चैनल किसको किसको अलग करता है? यहाँ पर लिख लीजिए आप, पहला कोको चैनल पूछता है क्वेश्चन, कोको का चैनल किसको अलग करता है? तो पहला देखिए यहाँ पर ऐसे पूछ देगा सीधा, तो भारत और म्यांमार से, म्यांमार को अलग करता है। या और डीप में पूछे तो यहाँ पर देखिए कोको द्वीप और इधर देखिए लैंडफॉल द्वीप, या तो फिर कोको द्वीप, कोको द्वीप या लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। क्वेश्चन पूछेगा ना कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, यानी कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप तो लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। कोको चैनल किसको किसको अलग करता है? भारत और म्यांमार को, या और डीप में पूछे तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। या फिर ऐसे भी कर सकता है कि लैंडफॉल द्वीप को न देकर क्या दे देगा? उत्तरी अंडमान को दे देगा, यानी कि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग भी करता है। ऐसे भी लिख सकता है वो, कोको द्वीप को, कोको द्वीप से अंडमान को। अंडमान में कौन सा द्वीप ऊपर है सबसे? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान को, उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कौन सा? कोको चैनल किसको? भारत और म्यांमार को। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए? और देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि 10 डिग्री अक्षांश जो है ना, यहाँ पे 10 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश। आप पढ़े हो कि 10 डिग्री अक्षांश जो है ना, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा तो सब जानता है कि 10 डिग्री
10 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करता है, तो सब जानते हैं अंडमान को निकोबार को। तो आपको द्वीप पूछ देगा, छोटा छोटा जहाँ पर द्वीप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बताए थे, छोटा अंडमान और कार निकोबार पूछ देगा, क्योंकि छोटा अंडमान को कार निकोबार ऑप्शन दे देगा कि 10 डिग्री अक्षांश जो है ना किसको किसको अलग करता है। तो पहला यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन दे देगा कि उत्तरी अंडमान को छोटा निकोबार से, या मध्य अंडमान को कार निकोबार से, या छोटा अंडमान को कार निकोबार से। तो वहाँ पर ऑप्शन देखिए आप क्या सही होगा, यहाँ छोटा अंडमान को कार निकोबार को, या तो ऐसे भी कर सकता है, पहला ऑप्शन देगा सीधा दे दिया तो ठीक है, अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। या फिर ऐसे दे सकता है, दूसरा क्या बताए थे कि छोटा अंडमान को कार निकोबार से, छोटा अंडमान को कार निकोबार से, कार निकोबार से, छोटा अंडमान को कार निकोबार से, कौन सा 10 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पर देख लिए आप, यहाँ पर देखिए कि अंडमान निकोबार की राजधानी, यहाँ पर देख लीजिए आप, अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है ना, पूछ देगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैप में देखिए आप, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है ना दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। इतना देख लिए यहाँ पे दक्षिणी अंडमान पे। अब देखिए यहाँ पे एक आपको जो यहाँ पे छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच आपका एक चैनल है, यहाँ पे सेंट जॉर्ज चैनल का नाम है क्या, ऑप्शन लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए दूसरा सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल जो है ना, यहाँ पे छोटा निकोबार को ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार को ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ क्या है, ये सेंट जॉर्ज चैनल, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इतना देख लिए, कौन कौन सा, कोको चैनल देख लिए, 10 डिग्री अक्षांश देख लिए, और सेंट जॉर्ज चैनल देख लिए, अंडमान निकोबार की राजधानी देख लिए। तो यहाँ इतना नोट कर लीजिए आप। और देखते हैं अंडमान निकोबार में एक एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी के नाम सुने होंगे, बैरन ज्वालामुखी। तो कहाँ है बैरन ज्वालामुखी, यही है, अंडमान निकोबार में है। यहाँ पर देखिएगा ना, अंडमान निकोबार में यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी, यानी कि बैरन ज्वालामुखी जो है ना, यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिए, यानी पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी बताए थे दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या है, बैरन जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इतना लिख लिए, ठीक है। बैरन के बारे में एक और ज्वालामुखी जो है, 2 ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, 2 ज्वालामुखी है। पहला क्या लिखे थे, बैरन ज्वालामुखी, और दूसरा जो है नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या पहला जो है क्या, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था, तो बैरन।
बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा लिखिए नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी सुसुप्त है, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार में कितने ज्वालामुखी है? 2 ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो एक सुसुप्त है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी। सुसुप्त कौन है? नारकोंडम। जो बैरन ज्वालामुखी है ना, सबसे पहला इसका उद्गार जो है 1787 में हुआ था। कब? 1787 में पहला उद्गार हुआ था। कौन किसका? बैरन ज्वालामुखी का पहला उद्गार, बैरन ज्वालामुखी का। इतना देख लिए। अब देखिए, अब पर्वत देख लेते हैं क्या? अंडमान का पर्वत देख लेते हैं। अंडमान यानी कि ऊपरी वाला हिस्सा का, अंडमान का सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक है। क्या? सैंडल पीक। जिसकी ऊंचाई कितना है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितना है? 732 मीटर है। पूछता कि अंडमान का सबसे ऊंची, अंडमान का, निकोबार का नहीं, अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक है, तो 732 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 732 मीटर। इतना देख लिए। अंडमान के बारे में देख लिए। अंडमान में कौन कौन से बताए थे? एक देखिए लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान। इतना देख लिए। अब आते हैं क्या? निकोबार में। निकोबार में देखें कि सेंट जॉर्ज चैनल के बारे में जानिए, जो छोटा निकोबार को और ग्रेट निकोबार के बीच है। यहाँ पर आप नाम सुने होंगे कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भारत का नहीं, भारत के मुख्य भूमि का नहीं, यानी संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु जो है ना, आप जान रहे हैं कि हाँ ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या? ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसका नाम आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप, जो यानी कि संपूर्ण भूमि, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, कितना डिग्री अक्षांश पे होगा? कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होगा? इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर होगा ना। यानी कि जानते हैं ना कि अंडमान निकोबार जो है ना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार आप पढ़े होंगे तो जाने होंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट तक था, ठीक है। यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कहाँ है? एक द्वीप पूछेगा आपको कि ऐसे तो आप तो पूछा होगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, आप मारे होंगे टिक की अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर और डीप में पूछे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है और द्वीप का नाम देते, कार निकोबार में, छोटा निकोबार में या ग्रेट निकोबार में, तो यहाँ पर देखिए जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या? ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और डीप में पूछे तो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ऐसे पूछता है ना कि कन्याकुमारी भारत का, नहीं संपूर्ण भारत का नहीं, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो कन्याकुमारी। अगर संपूर्ण भारत कह दे तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या? इंदिरा पॉइंट। और इसके बारे में जाके निकोबार के बारे में लिख लीजिए। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियर है। क्या? माउंट थुलियर है। वीडियो कैसा आ रहा है? ठीक है। माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। इतना अंडमान निकोबार के बारे में जान गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नोट कीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ द्वीप का नाम बदला गया है अंडमान निकोबार में, जो है ना कुछ द्वीप का नाम बदला गया है।
यहाँ पर लिखिए पहला, बदले गए द्वीपों का नाम, थोड़ा सा ही डाल लेते हैं। बदले गए द्वीपों का नाम लिख लीजिए आप, बदले गए द्वीपों का नाम। पहला द्वीप का नाम लिखिए, क्या नाम था पहला? राष्ट्रद्वीप। क्या पहला द्वीप का नाम क्या है? राष्ट्रद्वीप। उसका बदल का नाम क्या किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, चंद्र बोस द्वीप। और लिखिए दूसरा, हैवलॉक द्वीप। ये हैवलॉक का नाम आप सुने होंगे, 1857 की जब क्रांति पढ़े होंगे ना, तो हैवलॉक का नाम आया होगा, नील का नाम आया होगा। उसी का हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया है? स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। और तीसरा, नील द्वीप का नाम सुनकर, नाम बदलकर शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। इतना नोट कीजिए, राष्ट्र द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। अंडमान निकोबार के बारे में इतना जान लें, बहुत है। अब आते हैं क्या? लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं, नोट कर लीजिए आप। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ है? ये वाला बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है। यहाँ पर एक देश है जिसको कहते हैं क्या? मालदीव। क्या? मालदीव। यानी कि लक्षद्वीप के बारे में जान जाइए। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप स्थित कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। कैसा द्वीप है? ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप जिसको कहते हैं ना। कैसा द्वीप है? पूछता है कि भारत में कोरल द्वीप कौन है या प्रवाल द्वीप कौन है, तो बताएंगे क्या? लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है या कोरल द्वीप जिसको कहते हैं। जो कोरल क्या है? कोरल एक प्रकार की जीव है जो वहाँ पे जो जब इस जीव का जो मृत्यु होता है ना, तो एक साथ इकट्ठा होकर वहाँ पर कुछ ऊंचा भूमि बना देता है। ठीक है, उसी ऊंचा भूमि पर जो है ना, वहाँ पर लोग निवास करने लगा है। तो ऊंचा जब कोई जीव मरेगा तो उसमें क्या होगा? हड्डी होगा। तो हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जब CaCO3 होगा तो वहाँ पर वन उगेगा, पेड़ पौधा उगेगा? तो नहीं। तो लक्षद्वीप में आप सर्वाधिक वन नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में वन पाया जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप में कौन सा? वन नहीं पाया जाता। क्या, क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि प्रवाल द्वीप है या कोरल द्वीप है। कोरल जीव के कारण जो है ना, यहाँ पे वन नहीं पाया जाता है। देख लिए, अरब सागर में स्थित है, प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप है। तो यहाँ पर देखिए एक चैनल देखिएगा, यहाँ पर कौन सा द्वीप देश है? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। ठीक है, मालदीव। तो यहाँ पर एक चैनल है, अक्षांश 8 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश। इसके पहले आप जान जाइए ना कि लक्षद्वीप नया नाम है। लक्षद्वीप का पुराना नाम जो है, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लकादीव, लकादीव, मिनिकॉय, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। यानी कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लकादीव, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप। इसका कब नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था? 1973 में जो है ना, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसमें टोटल कितने द्वीप हैं? इसमें टोटल जो है, टोटल कुल 36 द्वीप हैं, जिस पर लगभग जो है ना 11 द्वीप पे लोग निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं, निवास करते हैं।
यहाँ पर जो भाषा क्या है, यानी कि लक्षद्वीप का भाषा क्या है, आप जान रहे हैं कि यहाँ केरला नज़दीक है, लक्षद्वीप से केरला तो नज़दीक है, जो केरला में होगा भाषा उसी का भाषा बोला जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कौन सा, मलयालम बोला जाता है, मलयालम भाषा, ठीक है। लेकिन एक द्वीप है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक छोटा सा द्वीप है जो 8 डिग्री अक्षांश अलग करता है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय, क्या, मिनिकॉय। यहाँ पर जो है ना महल भाषा बोली जाती है, क्या, यहाँ पर एक द्वीप है मिनिकॉय, वहाँ पे जो है महल भाषा बोला जाता है। महल भाषा यानी कि मालदीव का लैंग्वेज है, ठीक है। मालदीव का लैंग्वेज क्या है, महल। इसी से नज़दीक पड़ने के कारण जो है ना मिनिकॉय पर भी महल लैंग्वेज बोली जाती है। तो 8 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 8 डिग्री अक्षांश को एक बार देख लेते हैं, नोट कीजिए उतना आप। तो 8 डिग्री अक्षांश के बारे में जा रहे थे, क्या लिखिए 8 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करता है। क्वेश्चन पूछता है आपको कि 8 डिग्री अक्षांश दे देगा, तो 8 डिग्री अक्षांश ऐसे देख दे तो 8 डिग्री अक्षांश अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो 8 डिग्री अक्षांश मालदीव को भारत से, सबसे इजी। और लेकिन और डीप में जाए, यहाँ का द्वीप पूछे जो सबसे नज़दीक है 8 डिग्री से, तो मालदीव और मिनिकॉय। तो क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे कह सकता है, सबसे सीधा दे तो भारत और मालदीव, और थोड़ा सा टेढ़ा करे तो क्या कर सकता है, मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है, इतना देख सकता है। अब आइए 9 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश के बारे में जान लीजिए आप। 9 डिग्री अक्षांश, तो 9 डिग्री अक्षांश जो है, क्या 9 डिग्री अक्षांश, नौ डिग्री अक्षांश के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पे एक मिनिकॉय हो गया, एक और है यहाँ पे लक्षद्वीप, क्या ये कौन सा है, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर क्या 9 डिग्री अक्षांश किसको किसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को किसको किसको, मिनिकॉय से लक्षद्वीप, 9 डिग्री अक्षांश। लिख लिया मिनिकॉय से लक्षद्वीप। एक जो देख रहे हैं ना आप, ये जो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। इतना देख लिए 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश। और देखिए बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है, और यहाँ पर एक द्वीप है अगाती, ठीक है, अगाती द्वीप है। इतना नोट कीजिए आप। लक्षद्वीप पे जो है ना अगाती द्वीप जो बताएं, यहीं पर जो लक्षद्वीप का एकमात्र अगाती द्वीप है, यहाँ पे क्या है, हवाई अड्डा है। अगर आपको हवाई अड्डे से जहाज से जाना होगा तो कहाँ, कौन सा द्वीप पर उतरिएगा, तो अगाती द्वीप पे हवाई अड्डा। अगाती द्वीप यानी कि लक्षद्वीप में आपको जाना है जहाज से, तो कौन सा द्वीप पर उतरिएगा, अगाती द्वीप पे। इतना जान गए लक्षद्वीप के बारे में। कौन कौन सा राज्य देखें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और अब देख लेते हैं किसको, पुदुचेरी को देख लेते हैं।
पहला देखिए थे किसको, अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार को, वीडियो आज लंबा हो सकता है, अंडमान निकोबार को। दूसरा देखें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तीसरा देखते हैं क्या, पुडुचेरी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ना एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी जो क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आप नोट मिटा लेते हैं इसके बाद, कुछ समझाने में आसान होगा। यहाँ पे आप देखिए मैप में, आप देखिए जहाँ पुडुचेरी है यहाँ पे कौन सा राज्य है, पुडुचेरी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी का जो 4 जिला कह सकते हैं वो सब अलग अलग स्टेट में है। कौन सा, अलग अलग स्टेट में है। एक जो यहाँ पर देखिएगा यमन, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, कौन सा, यमन, यमन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यमन आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी खुद जो है कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। यहाँ प्रयोग कर देखिएगा, तमिलनाडु में क्या है एक और, कराईकल, कराईकल, कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। और एक यहाँ पर केरला में देखिए, पुडुचेरी से जस्ट ऊपर क्या, माहे। आपको पूछता है ना कि जो पुडुचेरी का जो जिला है, जो जगह है, 4 जगह जो है बताए, यमन, पुडुचेरी, कराईकल और माहे जो है, पूछ देगा आपको उत्तर से दक्षिण को सजाइए। यानी कि पुडुचेरी ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो क्षेत्र है ना सब अलग अलग राज्य में है। तो पहला उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए कह रहा पुडुचेरी को। देखिए यमन, यमन के बाद यहाँ देखिए माहे, माहे, माहे के बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी, उसके बाद कराईकल। उत्तर से दक्षिणी क्रम है, उत्तर से दक्षिण की क्रम, दक्षिण की क्रम, उत्तर से दक्षिण की क्रम है। यमन, माहे, पुडुचेरी और कराईकल। याद कर लीजिए पुडुचेरी के बारे में, ठीक है, इतना देख लिए। अब देखिए चौथा स्टेट का नाम, दादरा एवं नागर हवेली, नागर हवेली और दमन एवं दीव, दमन, दमन एवं दीव कि चौथा दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव। पहले दादरा नागर हवेली अलग हुआ करता था, दमन और दीव अलग हुआ था। इसका जो है 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को जो है ना दोनों को एक साथ कर दिया गया है, दोनों को एक साथ कर दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है, एक साथ। कब, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव का। इसका राजधानी जो है ना, इसकी राजधानी अब बताइए कहाँ है। पहले कहाँ हुआ से करता था, सिलवासा, अब लेकिन कहाँ है, दमन में है। इसका लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना दादरा नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, यहीं पर क्या है, दमन है। दीव जो है यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं क्या है, कच्छ किरण, कच्छ किरण, और नीचे देख रहे हैं आप क्या, खंभात की खाड़ी। पहले कच्छ किरण उसके बाद खंभात, यानी पहले क उसके बाद ख, यानी पहले कच्छ किरण उसके बाद खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में जो है ना दीव है, ठीक है। उस खंभात की खाड़ी में कहाँ है, दीव स्थित। कहाँ, अब पूछता है कि दीव कहाँ स्थित है, कौन सी खाड़ी में, तो खंभात की खाड़ी में, ठीक है। इतना देख लिया आप। राजधानी कहाँ है, दमन। 4 देख लिए, एक पचमा देख लेते हैं। पचमा चंडीगढ़, चंडीगढ़। छठा जम्मू, जम्मू कश्मीर। 7वां लद्दाख और 8वां दिल्ली। इतने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाएंगे। तो कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, ठीक है। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। एक कब अस्तित्व में आया, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2019 से। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।